नमस्कार, वेलकम टू एमडीबी क्लासेस। कुछ लोग बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी जो सूत्र है वो गलत साबित हो गए, लेकिन वो सूत्र गलत साबित हुए। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, क्यों डिक्लेयर नहीं हो पाया। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक जुड़े रहिए। आज हम देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर में क्या है। सीएम सैनी की घोषणा के बाद भी 25,000 भर्तियों का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने 10 अक्टूबर को जो घोषणा की थी चुनाव प्रचार के लिए, उस घोषणा के बाद भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 17 तारीख को, फिर भी अभी तक 25,000 बच्चों की जो भर्ती की साहब ने वादा किया था, जो सीएम साहब ने बोला था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन पदों को फाइनल घोषणा जल्द ही होगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में दिया गया है। इसमें बोला कि आचार संहिता के बीच जो रिजल्ट को रोक दिया गया था, उसके बाद सीएम साहब ने जो इलेक्शन से पहले ही कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके बाद आपके जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे उसके बाद सेम टाइम आपकी भर्ती कर दी जाएगी। और उसके बाद रिजल्ट के बाद भी सीएम साहब ने घोषणा की थी कि मैं पहले बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। सीएम साहब अपनी इस बात पर बिल्कुल खड़े हैं। आप जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। रिसेंटली मेरी बात हुई जो मेन एचएससीसी में अच्छे लेवल पे जो पर्सन है, उनके एक स्टाफ से बात हुई। उन्होंने बताया कि एचएससीसी की तरफ से रिजल्ट रेडी था, सरकार के पास भेजा गया इंफॉर्मेशन के लिए कि सरकार को बोला गया कि सरकार से बताए कि रिजल्ट कितनी तारीख को डिक्लेयर करना है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हो गए जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ, जिनके दो मुख्य कारण थे। आपको अच्छी तरह बता देता हूँ, दो रीजन थे जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, जब सरकार ने हरी झंडी दी इलेक्शन के लिए, हरी झंडी दे दी सीएम साहब ने और सभी ने, जब हरी झंडी देके एचएसएससी को बोला कि रिजल्ट डिक्लेयर करो, उससे पहले उन्होंने दो शर्तें रखी कि एक, आपके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर रिजल्ट में त्रुटि होगी तो ये केस फिर कोर्ट में चला जाएगा, अगर कोर्ट में चला गया तो फिर डिले होगा। लेकिन इसलिए सीएम साहब ने घोषणा की कि जो भी ये एचएसएससी को इन्फॉर्मेशन मिली कि जब भी आप ये रिजल्ट डिक्लेयर करोगे, चाहे आप एक दिन एक्स्ट्रा लीजिए, 2 दिन एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर उसी बेसिस पर होना चाहिए कि इसका कोर्ट में कोई पेंडिंग केस ना रह जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जितने भी मेरिट लिस्ट के बच्चे हैं उन सबको एक सिस्टमेटिक रूप से जो भी प्रॉपर नंबर के हिसाब से डिक्लेयर करें, ताकि बाद में आरटीआई, क्योंकि हमारे जो हरियाणा में भर्ती रोको गैंग का एक जो चलन चला हुआ है कि कोई भी भर्ती हो कोर्ट में चले जाओ, कोई भी भर्ती हो कोर्ट में चले जाओ, उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए है एचएसएससी को कि आप पहले रिजल्ट को 100% वेरीफाई करिए कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। सेकंड चीज, जो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी है, अब एचएससीसी इस डाउट में है कि उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए। उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने सरकार से बात की है। अब उसके बारे में एचएससीसी अपने फॉर्मूला के पर रेडी है। अगर जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी है, जनरली उनका सिलेक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता है। ये उनके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था कि जिस बच्चे को प्रेफरेंस नहीं भरी है उसको नोटिफिकेशन के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। एक ये रीजन भी था। काफी बच्चे हैं, कम से कम 1000 से ऊपर बच्चे हैं जिन्होंने प्रेफरेंस भरी ही नहीं है। वो भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरिट में काफी ऊपर है, लेकिन प्रेफरेंस नहीं भरने की वजह से उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था। अब कुछ विषय को लेकर भी एचएसएससी पे डाउट में था कि इनको कंसीडर करे ना करे। दो रीजन थे। सबसे पहले मैंने बता दिया, एक तो सरकार चाहती है कि रिजल्ट में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। आप चाहे एक दिन और 2 दिन 3 दिन 17 से पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो, लेकिन आप टाइम बेशक ले सकते हो, पर किसी प्रकार के रिजल्ट में प्रॉब्लम ना आए, ये चीज की क्लियर की गई थी। एचएसएससी की को क्लियर डायरेक्शन मिली है कि किसी प्रकार के रिजल्ट में भी कोई भी गड़बड़ी ना मिले। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मैंने बता दिया कि कुछ बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं भरी थी, जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है। ये दो चीजें थी जिसकी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। काफी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई तेरे सूत्र फेल हो गए, तेरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। भाई साहब, ये जो इन्फॉर्मेशन कल मिली थी 100% कल रिजल्ट डिक्लेयर होना था। एचएसएससी को गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल गई थी, सिर्फ कुछ जानकारी, कुछ इशू की वजह से ये रिजल्ट डिले हो रहा है। लेकिन सरकार भी चाहती है, सरकार की ये पहली भर्ती है, सरकार चाहती है कि रिजल्ट बिल्कुल प्रॉपर चैनल से और प्रॉपर प्रोसीजर से निकले, ताकि इस प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे, कोर्ट में किसी प्रकार का कोई फैसला ना आ जाए। तो जो भाई भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी मतलब हो सकता है आपको ये वीडियो खत्म होने के 1 घंटे के बाद ये रिजल्ट देखने को मिल जाए। लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम, दोनों इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे, एचएसएससी सेम टाइम रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। और जो भाई भी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन वगैरह जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। और जो
CT 2024 का जो अभी एग्जाम होने वाला है, नवंबर दिसंबर की जिसकी डेट दी गई है, उसकी तैयारी भी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। पेपर नोट्स मिलेंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको एकदम स्टिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बहुत चैनल मिलेंगे जो ये आपने न्यूज़पेपर पढ़ के सुना देंगे, इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि आप क्या जानना चाहते हो, कहाँ से क्या उसका रीजन हो सकता है। जो रीजन पता करने के बाद ही मैंने आपके पास ये वीडियो डाला, ये स्टिक रीजन है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं है। गवर्नमेंट अपने CM साहब अपने बयान पर अभी भी कायम है। आप उनसे आज उनका इंटरव्यू भी सुनोगे, पता चलेगा। इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर बोला है, आज इंटरव्यू जब देंगे तो बताएंगे, इन दोनों चीजों का वो जिक्र करेंगे कि वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का रिजल्ट में कोई भी त्रुटि वगैरह ना हो, बिल्कुल निष्पक्ष रिजल्ट घोषित हो। और दूसरा, जो भाई ने प्रेफरेंस नहीं भरी है, उनकी वजह से भी रिजल्ट डिले हो गया है। तो HSSC इस काम पे लगी हुई है, जल्द आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आज मंडे को सुबह या दोपहर तक, मतलब जब ये त्रुटियां सॉर्ट आउट हो जाएंगी दोनों, आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो बच्चे भी जिस तरह की इंफॉर्मेशन इस चैनल से प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए तो आप प्लीज चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाने से मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। न्यूज़पेपर में जो चीजें आती है वो हर बच्चे को पता होता है, वो सब जगह देख सकता है। आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका वेट आप 2 घंटे से कर रहे हो। ये 2 रीजन थे जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ, और बाकी कुछ भी अपडेट मिलेगी तो चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम से टाइम मिल सके। हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ठीक इन्फॉर्मेशन होगी, इस तरह की नहीं है कि न्यूज़पेपर वगैरह से या कहीं दूसरी जगह से सुन के बता दी गई हो। ये 2 रीजन से जिनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ है। तो जो भाई भी कमेंट में लिख रहे थे कि सूत्र फेल हो गए, आप समझ सकते हो कि किस वजह से सूत्र फेल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यही अपडेट था जो आपको देना था।